गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको और बेहतर समझ में आता होगा। चलिए आज हम क्वेश्चन को इसी लेवल से आगे बढ़ाते हैं और लेवल को भी थोड़ा सा इंक्रीज करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे यहाँ से। एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है पी और क्यू का इफिशियंसी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पी और क्यू का इफिशियंसी दिया हुआ है 3:4। 3:4 दिया हुआ है। आपको पता है इफिशियंसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? टाइम होता है। अगर टाइम दिया हुआ रहेगा, इफिशियंसी मांगा जाएगा तो उसको जस्ट अपोजिट करके लिख देंगे। एक टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, इफिशियंसी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। यहाँ 3:4 है तो ये 4:3 होता है। ये अपोजिट कैसे होते ही आंसर हो जाएगा। टाइम का रेशियो मांगा गया है, टाइम का रेशियो आप वैसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए, बी तथा सी तीन व्यक्ति की कार्य क्षमताओं में 4:3:6 का अनुपात है। यदि सी उस काम को 16 दिनों में समाप्त कर दे तो ए तथा बी एक साथ उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए बी सी का कार्य क्षमता दिया हुआ है। ए बी सी का जो है क्षमता दिया हुआ है, इफिशियंसी दिया हुआ है रेशियो में 4:3:6। 4:3:6। सी को काम करने में लगता है 16 दिन। जब सी अकेला काम करता है तो यह 16 दिन में कंप्लीट कर लेता है। आपको बताना है जब ए और सी एक साथ मिल के काम करेगा तो कितने दिनों का यहाँ पर समय लगेगा। यहाँ देखिए, किसी यहाँ पर तीनों क्या दिया हुआ, इफिशियंसी किसी एक का काम दे दिया हुआ है, 16 दिन में कर लेता है। तो आप यहाँ से टोटल टाइम निकाल सकते हैं। टोटल टाइम, सॉरी, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टाइम इंटू इफिशियंसी क्या होता है? टोटल टाइम होता है। टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम और इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। किसका टाइम दिया हुआ है? सी का दिया हुआ 16 दिन में करता है, सी का ही इफिशियंसी लेंगे। सी का टाइम दिया हुआ 16 दिन, इफिशियंसी सी का क्या है? 6। 16 6 96। इस तरह से टोटल काम 96 हो जाएगा। आपको करवाना है किससे काम? ए और बी से करवाना है। जब टोटल टाइम, टोटल वर्क निकल गया है तो हम किसी से भी अब काम करवा सकते हैं, क्योंकि इफिशियंसी हमें सबका पता है। ए और बी से करवाना है कितना काम? 96 काम है। जब ए और बी से कराएंगे तो ए और बी का इफिशियंसी देखेंगे। ए और बी का इफिशियंसी क्या है? 4 3 7। इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 7। ये कितना हो जाएगा? 13 × 7 = 91। 5/7 डेज। जब यह दोनों व्यक्ति मिल के कार्य करेगा तो 13 इंटीजर 5/7 डेज में कंप्लीट कर लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए की कार्य क्षमता जो है बी से दोगुनी है। इफिशियंसी जो है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। अगर बी का इफिशियंसी 1 होगा तो ए का दोगुनी है तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर दोनों मिलकर किसी काम को 14 डेज में कंप्लीट करता है, ए और बी जब मिल जाता है तो यह काम 14 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो बोला जा रहा है, तो बताइए ए जो है, ए अकेले ए काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि ए और बी का टाइम दिया हुआ है 14 डेज में करता है, साथ में ए और बी का इफिशियंसी भी पता है, तो टोटल वर्क तो निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम क्या है? 14 डेज। किसका इफिशियंट टाइम है? ए और बी दोनों का। जब ए और बी दोनों का इफिशियंसी टाइम है तो दोनों का इफिशियंसी लेंगे। ए का 2 है, बी का 1 है, 2 1 3। ध्यान रखना यहाँ पे इफिशियंसी ही रहना चाहिए, ना कि टाइम रहना चाहिए। 14 3 जा 42।
टोटल काम 42 आ गया है। अब करवाना है किससे, आपको ए से काम करवाना है। ए से करवा दीजिए। ए से कैसे करवाएंगे, टोटल काम करवाना है कितना 42। ए का क्षमता क्या है, ए का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से हम डिवाइड करा देंगे, जो आएगा 31 डेज। इस तरह से सिर्फ अकेला ए करेगा तो 21 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ए की कार्य कुशलता 20 से 3 गुना है और इसलिए किसी काम को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। पहले ए और बी का कार्य क्षमता दिया हुआ है, यानी इफिशियंसी दिया हुआ है। इफिशियंसी कितना है, ए की कार्य कुशलता 20 से 3 गुना है। 20 से 3 गुना, अगर बी का 1 लेंगे तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसलिए किसी काम को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। 20 से 60 दिन कम समय लेता है। टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है, जब इसका क्या है इफिशियंसी ज्यादा है तो समय कम लेगा, इसलिए बोला गया है ये जो है 20 से इतना दिन यानी 60 दिन कम समय लेता है। टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें टाइम निकालना होगा। क्या निकालेंगे हम, टाइम निकालेंगे। इसका टाइम क्या हो जाएगा, इफिशियंसी 3:1 है तो टाइम इसका उल्टा हो जाता है, 1:3 हो जाएगा। और यहाँ देख रहे रेशियो में कितना कम है टाइम, इसका टाइम रेशियो में 2 कम है, इसलिए किसी काम को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। 20 से 60 दिन कम समय लेता है। रेशियो में कितना है, 2 है, 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। टाइम ही दिया हुआ, टाइम कितना कम लेता है तो 60 दिन कम लेता है। रेशियो में कितना कम लेता है तो 2 कम लेता है, 2 का वैल्यू 60, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 का वैल्यू 30 निकला है, क्योंकि टाइम ही में निकाले हैं ना कि इफिशियंसी का है, ध्यान रखना है। अगर टाइम के बारे में बोल दिया 60 दिन कम लेता है सम, इसलिए हम टाइम का रेशियो हमें निकालना पड़ा, तब आगे बढ़ रहे हैं। जब 1 का वैल्यू 30 है तो 3 का क्या हो जाएगा, 30 या 90 हो जाएगा। यहाँ से हम अब टोटल वर्क निकाल सकते हैं, दोनों साइड से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टाइम इंटू इफिशियंसी। अगर ए के थ्रू निकालते हैं, ए का टाइम क्या है 30 है, इफिशियंसी ए का 3 है, 30 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 90, टोटल काम 90। अगर इधर से भी निकालेंगे बी के तरफ से भी तो 90 ही निकलेगा। बी का एफिशिएंसी क्या है 1 और टाइम क्या है 90, 90 मल्टीप्लाई 1 90 ही होगा। आगे क्या कहा जा रहा है, एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक साथ कार्य करवाना है, यानी ए और बी से काम करवाएंगे तब कितना समय लगेगा। काम करवाना है कितना, आपको 90 काम करवाना है। किससे, तो ए और बी से। ए और बी का एफिशिएंसी क्या है 3 1 4, इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं टोटल वर्क को तो टाइम निकलता है। अगर इफिशियंसी मांगता तो क्या करते हम, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर देते तो इफिशियंसी निकल जाता। ये डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 45, ए 22 इंटीजर 1/2 डेज लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कहा जा रहा है अमित भावना और चंदन मिलकर एक कार्य को एक साथ पूरा करने में 1 दिन लेते हैं। अमित भावना और चंदन, अमित है, भावना है और चंदन है। अमित भावना चंदन काम को खत्म करने में 1 दिन का समय लेता है, अगर तीनों मिलकर कार्य करता है तो। अमित भावना से 5 गुना कुशल है। अमित जो है भावना से 5 गुना कुशल है, तो यानी इफिशियंसी इसका 5 गुना है। भावना की इफिशियंसी 1 है तो अमित का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अमित भावना से 5 गुना कुशल है। नेक्स्ट कहा जा रहा है और चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। चंदन भावना द्वारा, चंदन जो है भावना द्वारा, टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ था। ध्यान से पढ़िए इसको। चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से, दिन दिया हुआ नहीं, टाइम का रेशियो दिया हुआ है, इस पर गौर करना आपको। दिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। चंदन जो है जितना भावना लेता है कार्य को पूरा करने में, उससे आधे दिन का समय लेता है। भावना से आधा, यानी भावना 2 हो जाएगा तो एक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कहा जा रहा है चंदन जो है भावना से लिए गए दिनों से आधे दिन का समय लेता है। अगर भावना को 2 लेंगे तो चंदन 1 हो जाएगा, तो तब तो आधा हो रहा है यहाँ पर।
अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने में लिए गए दिनों में अंतर क्या है? अमित और चंदन, अमित और चंदन का जो कार्य में जितना समय लेता है इसका अंतर मांगा जा रहा है। देखिए यहाँ से सारा कुछ निकलेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको? इफिशियंसी दिया हुआ है अमित और भावना का। यहाँ पर भावना और चंदन का टाइम दिया हुआ है। यहाँ इफिशियंसी है तो इसको भी हम इफिशियंसी में लाएंगे, सबका इफिशियंसी इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भावना देख रहे कॉमन है। तो देखेंगे भावना का यहाँ पर इफिशियंसी दोनों में सेम है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो सेम करेंगे। भावना और चंदन का टाइम क्या है? 2:1। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा इसका? उल्टा 1:2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं भावना का जो इफिशियंसी है 1 है और भावना की इफिशियंसी यहाँ भी 1 है। इस तरह से दोनों जगह क्या है, यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो सही है, बैलेंस्ड है। तो अमित, भावना और चंदन का इफिशियंसी यहाँ से तीनों का एक साथ देख लेते हैं। दोनों जगह 1 है तो 1 रहने देंगे। अमित का क्या हो जाएगा? 5। अगर नहीं होता तो सेम करते हैं। भावना क्या है? 1। और चंदन का क्या है? चंदन का 2 है। इस तरह से इफिशियंसी देख लिया। अब टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे आप निकालेंगे? क्योंकि हमें पता है अमित, भावना और चंदन द्वारा एक साथ अगर काम करता है तो एक दिन का समय लेता है। एक दिन का समय लेता है, साथ में तीनों का इफिशियंसी भी पता चल गया है, तो अब टोटल काम निकाल सकते हैं। कैसे? टाइम एक दिन लेता है तो टाइम एक हो गया, टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी क्या है? 5, 1, 6, 2, 8। 8 इस तरह से टोटल 8 वर्क हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है अमित और चंदन द्वारा लिए गए दिनों का अंतर क्या है? अब अमित और चंदन का हम टाइम निकालेंगे। कितना ले रहा है अमित? अमित कितना लेगा? काम करवाना है कितना आपको? 8। टोटल काम 8 है। किस रेशियो से करेगा ये 8? किस इफिशियंसी से? अमित का इफिशियंसी 5 है तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 8/5 हो जाएगा। और किसका देखना? हमें चंदन का देखना। चंदन का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? टाइम, टोटल काम करवाना है 8 और चंदन की इफिशियंसी 2 है, 8/2 = 4 हो जाएगा। दोनों क्या निकालना आपको? अंतर निकालना। अंतर कैसे निकालते हैं? बड़ा माइनस छोटा। यहाँ देख रहे हैं अमित का 8/5 है, नहीं लगभग में इससे इससे बहुत कम है। यहाँ 4 है, इसका 8/5 है, इससे बहुत कम है। बड़ा से छोटा माइनस करेंगे, 4 - 8/5। ये क्या हो जाएगा? 5×4 = 20 - 8 12/5, जो 5×2 = 10, 2 × 2/5 डेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिन निकला है। अगर दोनों करता है तो दिनों का अंतर क्या होगा अमित और चंदन का? 2 × 2/5 डेज हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। कहा जा रहा है जब अमित, भावना और चंदन किसी काम को एक साथ करता है तो एक दिन का समय लेता है। अमित और भावना का जो इफिशियंसी है इससे 5 गुना है, भावना से 5 गुना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? अगर भावना का 5 लेंगे इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है भावना और चंदन जो काम करता है, चंदन से सॉरी भावना से आधे दिनों का समय लेता है चंदन। अगर भावना को 2 रेशियो लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? चंदन का 1 हो जाएगा, इसका आधा हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं इफिशियंसी दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो दोनों जगह हम इफिशियंसी बना लेंगे। इफिशियंसी क्या हो जाएगा इसका? जस्ट अपोजिट, 1:2। अब यहाँ से देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? बी, यानी भावना कॉमन आ रहा है। जब भावना कॉमन आ रहा है तो भावना का हम देखेंगे इफिशियंसी सेम है या नहीं है। भावना के यहाँ भी 1 है और भावना के यहाँ भी 1 है, यानी इफिशियंसी सेम है। इफिशियंसी सेम है तो इसको हमें संतुलित करने की कोई जरूरत है नहीं। तब अमित, भावना और चंदन का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? अमित का 5, भावना का 1 और चंदन का 2 हो जाएगा। 5:1:2 हो गया। टोटल वर्क अब निकाल सकते हैं क्योंकि हमें तीनों की एफिशिएंसी पता चल गया है और तीनों के द्वारा लिए गए समय भी पता है। तो क्या हो जाएगा? टाइम इंटू एफिशिएंसी। तीनों का टाइम क्या है? एक दिन, और एफिशिएंसी क्या है? 8। 5, 1, 6, 2, 8। इस तरह से टोटल काम 8 निकला। तब अब कहा जा रहा है अमित और चंदन द्वारा लिए गए दिनों का अंतर क्या है? पहले निकालना पड़ेगा टाइम। अमित जो है 8/5 लेगा टाइम, क्योंकि टोटल काम 8 है, 5 इफिशियंसी है। और चंदन जो है 8/2 लेगा, टोटल 4 हो गया। दोनों का जब अंतर निकालते हैं 2 × 2/5 डेज निकलेगा। चलिए बस आज यहीं तक रखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।